तो वही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में भी हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ह्यूमन क्या नाम है, क्या नाम लिखा हुआ है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात कर ली थी हमारी ह्यूमन आई के बारे में कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या क्या काम होता है और किस तरीके से हमारी ह्यूमन आई में जो इमेज है वो बनती है, और उसके बाद कि किस तरीके से उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है और उसमें जो लेंस का अकोमोडेशन होता है, मतलब किस तरीके से जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आईज में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें चश्मा लगता है, ठीक है, या लेंस लगाते हैं जो लोग, ठीक है, वो क्यों होता है और कौन कौन से डिफेक्ट हमें आई साइड में देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई साइड में देखने वाले जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, और जो प्रेसबायोपिया होता है उसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। ठीक है, जरा दूर दृष्टता। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मायोपिया में क्या होता है बच्चों, ठीक है, अब मायोपिया का हिंदी में जो नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये इससे उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, इससे थोड़ा उल्टा होता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें पास की जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें क्लियरली दिखती है, बट जो दूर की चीजें हैं वो हमें नहीं दिखती हैं क्लियरली। ठीक है, बस नहीं, देखो एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, एक पर्सन जिसको मायोपिया है वो अपने आसपास की चीजों को क्लियरली देख सकता है, बट वो, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब दूर की जो दूर रखी चीजें हैं उनको नहीं देख सकता। जैसे बुक है मेरे सामने तो मैं बुक को आराम से पढ़ सकता हूं, बट अगर मेरे एकदम बहुत दूर कोई चीज रखी है उसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उतनी दूर मेरी आई साइड नहीं जा पाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल जिसको कोई भी आंखों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो जहां तक देख सकता है वहां तक, उतने दूर तक मैं नहीं देख पाऊंगा अगर मेरे को अगर मायोपिया होगा तो। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मायोपिया में होता क्या है, तो मायोपिया में जो मेरा फार पॉइंट है, मैंने बताया था ना, जो हमारी आंखों की सबसे दूर देखने वाली जो पॉइंट है वो क्या है, इंफिनिटी। वो क्या है, इंफिनिटी। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट है, वो पास आ जाता है। क्या होता है बच्चों, पास आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, पास आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें देखना तो इंफिनिटी तक था, ठीक है, बट ये आता है पास है, तो बस हमारी जो नजर है वो लिमिट हो जाती है। क्या होती है, लिमिट हो जाती है, बस एक सर्टेन दूरी तक, कि हम इतनी दूरी तक साफ साफ देख सकते हैं, इसके पीछे का हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरा फार पॉइंट यहीं पे आ गया। ठीक है, बट जबकि मेरा फार पॉइंट कहां होना चाहिए, इंफिनिटी से। तो जब इंफिनिटी तक मैं देखने की कोशिश करता हूं और वहां से कोई लाइट की रेज आती है तो उसको कहां टकराना चाहिए, रेटिना पे। बट तुम यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो कि इस आई में क्या है बच्चों, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज है वो क्या हो रही है, आगे बन रही है। क्या बन रही है, आगे बन रही है, और इसी वजह से हमें जो दूर की चीजें हैं वो क्लियरली नहीं दिखती है। ठीक है, मतलब देखो जो हमारा फार पॉइंट है वो यहाँ पर आगे घिसक के आ गया है। ठीक है, हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है वो क्या हो गया, आगे आ गया है। ठीक है, जबकि उसको कहां होना चाहिए, इंफिनिटी पे होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से जब इंफिनिटी से कोई लाइट आती है तो उसकी ऑब्जेक्ट कहां बनती है, हाँ, रेटिना पे नहीं बनती है। ठीक है, जबकि जो फार पॉइंट पहले आ गया है इसीलिए हमें इतने दूर की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली दिखेंगी, क्योंकि उनकी इमेज कहां बन रही है बच्चों, रेटिना पे बन रही है। बट जब कोई दूर रखी चीजें हैं, कोई बहुत दूर रखी चीजें हैं, उससे जब कोई लाइट रेज आ रही है तो उसकी जो इमेज है वो क्या हो रहेगी, दूर रहेगी रेटिना से। क्या रहेगी, दूर रहेगी रेटिना से, इसीलिए वो प्रॉपरली क्लियरली दिखता नहीं है। ठीक है, वो कैसा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके आगे एक लेंस लगा सकते हैं। और कौन सा लेंस लगा सकते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगा सकते हैं हम, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, तो मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें क्लियरली दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, साफ साफ
दिखती है बट साफ साफ नहीं दिखती है। बस समझ में आ गया। मायोपिया क्या होता है? जिसमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे हम, ठीक है, कि नियर पॉइंट इज सीन क्लियरली। ठीक है, पास की चीजें, ये ऐसी ऐसे मत लिखो, ये लिखो। मायोपिया का एक और नाम, मायोपिया का एक और नाम होता है बच्चों नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष। मतलब क्या होता है कि पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। किसमें? मायोपिया में। ठीक है, तो लिखो अ पर्सन with myopia can see nearby object clearly, but cannot see distinct मतलब दूर, distinct object distinctly मतलब clearly। इसका मतलब क्या है? clearly। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए, मतलब ये डिफेक्ट होता क्यों है? कई बार पूछा जाता है कि मायोपिया डिफेक्ट होता क्या है। कॉजेस क्या होते हैं बच्चों? क्या होता है? कॉजेस मतलब कारण। क्या? कारण। ठीक है, तो कारण, पहला कारण ये होता है इसका कि, पहला कारण ये होता है कि हमारी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो हमारी आंखों में जो लेंस लगा है उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? वो ज्यादा होता है। बात समझ में आता है? इसी वजह से हमें क्या होती है? मायोपिया हो जाता है। क्या होता है? मायोपिया हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? दूसरा रीजन है कि, मैं सब हिंदी में बोल दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा रीजन है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल मतलब आंख जो है, ये जो आई बॉल है ना, ये बड़ी हो जाती है। क्या होती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से जो रेटिना यहां पे होना चाहिए था वो क्या हो गया? दूर हो गया। क्या हो गया? दूर। इसी वजह से क्या इमेज क्या नहीं बन पा रही? रेटिना पे नहीं बन पाई। बात समझ में आ गई? इसमें डाउट है? कोई डाउट इस पे? इसमें कॉनकेव लेंस इसलिए लाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जो आई साइड है उसका जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ा देता है। ये मतलब उसका रेटिना जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ धकेल देता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। हाँ, जिनकी आंखें बड़ी होंगी, जिनका आई बॉल बड़ा होगा, उसको ये प्रॉब्लम होगी मायोपिया की। ठीक है, क्लियर है? और इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? करेक्शन के लिए कौन सा यूज करते हैं बच्चों? करेक्शन के लिए कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? इमेज को रेटिना पे बना देता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस को क्यों यूज किया जाता है? ताकि ये क्या बनाता है? ये रेटिना पे हमारी इमेज को बना देता है। ठीक है, जो देखो कॉनकेव लेंस लगाते क्या हुआ? इमेज कहां बनने लगा? रेटिना पे। बस नहीं? हाँ, कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, हिंदी में लिखो बच्चों, बोलो, पहले लिख लो, बोल दूं तो लिखो। निकट दृष्टि दोष युक्त निकट, हाँ ये वाला पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये वाला पॉइंट लिखवा रहा हूं हिंदी में बच्चों, लिखो। हाँ, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है,
स्पष्ट देख सकता है। क्या देख सकता है? स्पष्ट देख सकता है, परंतु 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 दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। स्पष्ट नहीं देख पाता। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने कि पास की चीजों को देख सकता है क्लियरली, बट दूर की चीजों को नहीं देख सकता है क्लियरली। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक करने के लिए क्या लगाएंगे? कॉन्केव लेंस लगाएंगे। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, और या तो हमारे जो आई बॉल है वो क्या होती है? वो साइज का बड़ा हो जाता है। क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है। अब अंदर से थोड़ा देख सकता हूं मैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आ रही थी समझ में? आया? सच में आया ना? शक्ल देख के लग नहीं रहा। क्या डाउट है? बता, बोल क्या डाउट है? हाँ, कुछ भी नहीं आया। ये वाला इमेज डायग्राम, अरे देख यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो फार पॉइंट होता है वो कहाँ होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए। ठीक है, बट वो इन्फिनिटी से क्या होता है? कहाँ आता है? पास आ जाता है। इन्फिनिटी से क्या होता है? इन्फिनिटी पे ना होके, ठीक है, कहाँ आता है? पास में आ जाता है। कहाँ आता है? पास में आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो इन्फिनिटी पे रखी चीजें वो क्लियरली नहीं दिखती है। ठीक है, अब मतलब ऐसे समझो मेरी बात। पहले एक नॉर्मल व्यक्ति की जो डिस्टेंस होती है वो 5 मीटर है मान लो। ठीक है, क्या है? 5 नॉर्मल। हाँ नहीं, नियर नहीं, फार सबसे दूर क्या कितना देख सकता है? 5 मीटर देख सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, 5 मीटर दूर तक वो क्लियरली देख सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति। ठीक है, देख सकता है। हाँ, बट मायोपिया वाले केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल व्यक्ति 5 मीटर देखता है, जिसको मायोपिया है वो 5 मीटर नहीं देख पाएगा, वो 2.5 मीटर तक देख पाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसका जो फार पॉइंट है वो 5 मीटर से कहां आ गया है? 2.5 मीटर पे आ गया, आधे रास्ते पे। हमेशा आधा नहीं होता, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। कहां आ गया वो? 2.5 मीटर पे। मतलब उसका फार पॉइंट कहां आ गया? आगे आ गया ना। कहां आ गया? आगे आ गया। तो इसकी वजह से आगे आ गया तो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आगे आ गया तो क्लियरली दिख रहा है कि उसको 2.5 मीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो उसको क्लियरली देख पाएगा। बट 2.5 मीटर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो उसको क्लियरली नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज जो है वो रेटिना से धीरे धीरे क्या होने लगेगी? दूर हटने लगेगी। क्या होने लगेगी? दूर हटने लगेगी। बस नहीं, इसी वजह से जब इन्फिनिटी पे कोई चीजें देखते हैं तो उसकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना से दूर बन रही है। क्या बन रही है? रेटिना से दूर। इसी वजह से हमें मायोपिया के केस में क्या दिखता है? क्लियरली नहीं दिखता जब कोई चीज बहुत दूर रखी होती है। बस समझ में आ गया? अब आया? क्लियर है? 5 मीटर वाला एग्जांपल से याद रख सकती है। नॉर्मल व्यक्ति 5 मीटर देख सकता है, बट जिसको मायोपिया जाएगा उसका 5 मीटर का रेडियस जो रेंज है वो क्या रहेगा? कम हो जाएगा। कितने पे? 2.5 मीटर पे। कितने पे? 2.5 मीटर पे। ठीक है, इसको कहते हैं फार पॉइंट का पास आ जाना। फार पॉइंट का क्या आना? पास आ जाना। ठीक है, बस समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, और ये क्यों होता है ये तो बता दिया। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कर्वेचर जो होता है हमारे आई लेंस का वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और कर्वेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वो पास में बनने लगेगा, है ना। और आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो रेटिना क्या हो जाएगा? ज्यादा पीछे हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना। आई बॉल, पहले आई बॉल इतनी थी, ठीक है, बड़ी हो गई तो क्या हो गया? रेटिना पीछे हो गया ना। इमेज अभी भी सही जगह पे बन रही है, बस आई बॉल क्या हो गई? बड़ी हो गई, जिसकी वजह से रेटिना क्या हो गया? पीछे। ठीक है, हाँ तो अरे वो तो, हाँ तो फोन देखने से तो होता है, ये तो फैक्ट है भाई, फोन देखने से तो होता है। चलो भाई, अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये वाला लिखो। हाँ बच्चे, ये फार पॉइंट को क्या बोलते हैं? फार पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में, हाँ, निकट दृष्टि। हाँ यही लिखा हुआ है इसमें तो। दूर बिंदु, हाँ दूर बिंदु लिख लो। चलो, अरे फार बिंदु, ठीक है, फार पॉइंट को दूर बिंदु। हाँ चलो, ये दोनों पॉइंट लिखो हिंदी में। बोलूं? हाँ ये वाला, ये बताऊं? कारण बताऊं? लिखो, बोलूं? लिखिए, अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र जो आंखों के अंदर लेंस होता है उसको बोलते हैं अभिनेत्र।
अभिनेत्र लेंस की वक्रता का लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखो, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, मतलब आइस का क्या होना, बड़ा हो जाना। क्या होना, बड़ा हो जाना। बात समझ में आ गई? हाँ, लिखो इसको, ये भी नोट करो, ये वाला डायग्राम भी नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखवाता हूं। चलो बच्चों देखो, अब बात करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों जिसमें हमें दूर की चीजें दिख जाती है, बस पास की चीजें नहीं दिखती। दूर की चीजें दिख जाती है, पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। जैसे तुम्हें अभी नहीं दिख रहा कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, ठीक है, इसीलिए। हाँ चलो, नहीं हाँ, अब देखो इसमें समझ में आ गया क्या होता है बच्चों। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमें दूर की चीजें दिख जाती है, एकदम क्लियर, साफ साफ दिखता है, ठीक है। चीटिंग करने के लिए बेस्ट आंखें हैं, ठीक है। बस पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। खुद की कॉपी नहीं दिखती है, बस चीटिंग तो कर लेता है, पता तो है क्या लिखना है, बट खुद की कॉपी में लिखने जाता तो भूल जाता कैसे लिखूं, ठीक है। तो ये होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? चलो भाई, अब लिखो फिर, यहां पे लिखिए, अ पर्सन, अब सागर बोल रहा है मुझे भी ऐसी आंखें चाहिए। अ पर्सन विद हाइपर मेट्रोपिया कैन सीन distant objects clearly, but cannot see nearby object distinctly, मतलब पास की चीजों को क्लियरली वो नहीं देख सकता। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसमें हमारा फार पॉइंट पास आ गया था, इसमें हमारा नियर पॉइंट पास आ जाता है। क्या हो रहा है बच्चों? देखो, हमारे ये नियर पॉइंट है, यहां तक है ना, वो क्या हो गया, अब यहां से क्या खिसक गया, आगे की तरफ खिसक गया, ठीक है। क्या हो गया? आगे की तरफ खिसक गया। इसी वजह से हमें पास की चीजें नहीं दिखती है। समझ में आ गई? हाँ, और जब ये आगे खिसक जाता है तो इमेज भी क्या बनेगी, ज्यादा पीछे बन जाएगी। हाँ, रेटिना पे नहीं बनेगी, और रेटिना पे अगर नहीं बन रही है तो मतलब हमें क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा? हाँ, पहले वाले में हमारा नियर पॉइंट यहाँ है, ठीक है, नियर पॉइंट यहाँ है, तो उसकी इमेज एकदम परफेक्टली कहां बन रही है, कहां बन रही है उसकी, रेटिना पे बन रही है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो नियर पॉइंट क्या होता है, पास आ गया। क्या आ गया? आंखों के पास आ गया, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो इमेज रेटिना पे बन रहा था वो क्या हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? पीछे शिफ्ट हो गया। बस नहीं, इसी वजह से हमें क्लियरली पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती। बट दूर की अगर देखेंगे, दूर से अगर देखेंगे तो एकदम क्लियरली यहीं पे बनेगी। दूर पे अगर देखेंगे तो यहीं पे बनेगी। बस नहीं, अब हम जब यहाँ पे कौन सा लेंस लगाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लगाते हैं सेम लेंस जो हमारी आंखों के अंदर लगा हुआ है। कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है, समझ में आया? कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या? तो पावर पे डिपेंड करता है ना, वो तो मोटी पतली होगी। हाँ हाँ, सबका इन्फिनिटी फिक्स होता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है वो, ठीक है। सुपरमैन की आंखें नहीं आगे की वो एकदम यहां से बैठ के पाकिस्तान में देख ले, या ये दीवार के बाहर उधर देख ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आईबॉल है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। आईबॉल क्या हो गई, छोटी हो गई। इसमें आईबॉल क्या थी, बड़ी हो रही थी, इसमें क्या हो गई, छोटी हो गई। तो देखो, आईबॉल बड़ी होती है तो भी प्रॉब्लम, छोटी होती है तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ लो तो भी प्रॉब्लम होती है, कम पढ़ो तो भी प्रॉब्लम होती है। तुम तो एवरेज नहीं हो, तुम तो क्या ही बोलूं, छोड़ो। हाँ,
कॉजेस लिखो। कारण, पहला कारण यह है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्गर। हमारी जो आंखों का जो फोकल लेंथ है वो क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। सेकेंड पॉइंट, द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। द आईबॉल बिकेम टू स्मॉल। ठीक है, और करेक्शन में क्या करेंगे बच्चों? करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। हिंदी में लिख लो, बोलो, लिखो। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। कारण लिखो। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बच्चों? अब ये सुनो, ठीक है। आपको बोलेगा कि एक व्यक्ति है जिसे दूर की चीजें दिख जाती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती है। कौन सा डिफेक्ट? हाइपरमेट्रोपिया। एक व्यक्ति है जिसको पास की चीजें दिख जाती है, दूर की चीजें नहीं दिखती, मायोपिया। ठीक है, क्वेश्चन को और अगर घुमाना चाहे तो बोलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आईबॉल बड़ी हो गई है, ठीक है, और उसका जो आई का कर्वेचर है वो भी बड़ा हो गया है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ होगा? मायोपिया। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आईबॉल छोटी हो गई है और उसका फोकल लेंथ बढ़ गया है, तो कौन सा हो गया? बस ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बस समझ में? क्लियर है? यहां तक? चलो अब लास्ट डिफेक्ट है। हाँ, लास्ट डिफेक्ट। हाँ, यहां तक नोट करो भाई, फिर आगे करवाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो। हाँ, लास्ट डिफेक्ट क्या है बच्चों हमारा? वो है प्रेस बायोपिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। ठीक है, नहीं, अब समझिए इसमें क्या होता है। ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनकी एज होती जा रही है। ठीक है, जिनकी एज होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लेंस की जो अकोमोडेशन की पावर होती है, जो कल हमने पढ़ा था ना, अकोमोडेशन ऑफ लेंस, हाँ, वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक है, अकोमोडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई हिंदी में? हाँ, एज की वजह से उसकी मसल ढीले पड़ जाते हैं। जो हमारी सिलेरी मसल्स है ना, वो क्या होती है? एज के साथ ढीली पड़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा अकोमोडेशन होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बातें कर ले उससे, तो सुना क्यों नहीं? हाँ, फिर से बता रहा हूं भाई, सुनो। प्रेस बायोपिया उन लोगों में ज्यादा हो रहा है जिनकी एज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो आई की जो मसल है, जिसका नाम सिलेरी मसल है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और वो अगर कमजोर हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारी आंखों में जो अकोमोडेशन होता है पावर का, ठीक है, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? समंजन। ठीक है, जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। द पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाएगा? हमारी आंखों का कम हो जाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? आई का फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो
जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये एडजस्टमेंट जो है आंखों की फोकल लेंथ को करने की वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी। वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेस बायोपिया जैसी बीमारी, जिसमें ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है क्लियरली। असल में इसमें दोनों, ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है। ठीक है, देखो, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, the difficulty to see nearby object comfortably and distinctly without the corrective eye lenses, the defect is called press myopia। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो धीरे 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 पीछे होने लगता है। क्या लगता है, पीछे होने लगता है, जिसकी वजह से हमें पास की चीजें नहीं दिखती है। क्या नहीं दिखती है, पास की चीजें नहीं दिखती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम नहीं है इसका, आप बनाओ। अब धीरे धीरे को कैसे मैं दिखाऊंगा इसमें, हाँ? हाँ, तो भाई इसमें दो कंडीशन होती है। हाँ, एक तो उनकी जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे पीछे जाए, या उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाए। हाँ, दोनों एक साथ हो जाए, ना दूर का रहा है ना पास का रहा, ना घर का ना घाट का। ठीक है, जैसे तुम हो अभी। ठीक है, तो भाई लिखो, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली, नहीं, ये इसके बारे में है डिस्क्रिप्शन। ग्रेजुअली रिसीड मतलब पीछे हटना, रिसीड्स अवे and they cannot see nearby object comfortably। ठीक है, this defect is called presbyopia। ठीक है, this defect is called presbyopia। ठीक है, हिंदी में बोलूं? हाँ, तो लिखो, लिखिए, निकट बिंदु का दूर हटना, निकट बिंदु का दूर हटना, जिसकी वजह से पास की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखती है, जिसकी वजह से पास की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखती हैं। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर नहीं दिखती। समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, और समटाइम्स क्या लिखोगे, एक और पॉइंट लिखो बच्चों। हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों कि समटाइम्स अ पर्सन may suffer from both myopia and heteromyopia। ठीक है, हाइपरमायोपिया, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया है ना। ठीक है, तो हिंदी में लिखो बोलूं? हाँ, तो किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के
दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष हो सकता है। किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। इसको ठीक करने के लिए बच्चों, करेक्शन के लिए क्या करते हैं? बाईफोकल लेंथ वाले, बाईफोकल लेंस, ठीक है, क्या यूज करते हैं बच्चों? बाईफोकल लेंसेज। क्या यूज करते हैं? बाईफोकल, लिखूंगा कॉजेज पे लिखूंगा। देखो बाईफोकल लेंस कैसे होता है, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था ठीक है बच्चों के पेपर में कि ड्रॉ बाईफोकल लेंस। ये बाईफोकल लेंस कैसा दिखता है? तो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चश्मा है, थोड़ा थोड़ा चश्मा ऐसा, थोड़ा, चलो ये चश्मा है, हाँ ठीक है। अब कई बार देखा ना तुमने, चश्मे में दो शेड होते हैं, ये नीचे वाला एक लेंस होता है, ऊपर वाला एक और लेंस होता है, ठीक है। बस में इसको क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, ठीक है। द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस, हाँ हाँ, दूर कभी नहीं दिखता, नहीं इसमें मैंने बोला दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन में ये प्रेसबायोपिया हम कहते हैं। एक कंडीशन जिसमें हमारा जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, ठीक है, बस नहीं, और दूसरा कि दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ हो जाए, तो दोनों कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, बोलते हैं। बस में आगे बच्चों, यहां तक लिखो, उसके बाद मैं करवाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो तो ये बाईफोकल लेंस होता है, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला लेंस अलग होगा, नीचे वाला लेंस क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है भाई, ठीक है। मोस्टली टाइम जो नीचे वाला लेंस होता है वो हम तब लगाते हैं जब हमारी नियर साइटेडनेस के लिए लगाते थे। तो नीचे क्या लगाएंगे बच्चों? क्या लगाएंगे? कॉन्वेक्स। और ऊपर क्या लगाएंगे? कॉनकेव। क्योंकि हम जब ऊपर देखते हैं तो ऐसे ऊपर देखते हैं ना, नीचे पास में देखते हो तो ऐसे नीचे नजर नीचे होती है, इसीलिए नीचे क्या देते हैं? कॉन्वेक्स। और ऊपर क्या देते हैं? क्योंकि सीधे देख रहे होते हैं तो कॉनकेव देते हैं। बस समझ में आ गई? तो इसी को क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंसेज एक साथ लगे होते हैं। अब प्रेसबायोपिया का मैंने बता दिया कॉजेस। सबसे बड़ा कॉज क्या है? कि एज के साथ हमारी मसल्स का वीक होना, वही इसका क्या है? कॉज है। पहली लाइन से बताया था इसका कॉज, तो फिर भी कॉज पूछ रहे हो तुम मुझसे, हैं? बताया था कि इसका कॉज क्या है? कि एज के साथ जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनकी जो आईज की मसल होती है वो भी कौन सी मसल? सिलेरी मसल। कौन सी मसल? सिलेरी मसल। वो क्या होती है? वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से जो लेंस का अकोमोडेशन होता है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? चलो भाई, तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हाँ आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे क्वेश्चन पहले देखें कि व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। फोकल दूरी को क्या करने की? एडजस्ट करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? समंजन। क्या बोलते हैं? समंजन, ठीक है। बस समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलिए बढ़िया। हाँ अब सुनो, अब पर्सन क्लियरली ये वाला क्वेश्चन सुनो। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड बी यूज्ड टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन? सिंपल, मैंने बोला ना, या तो प्रॉपर करेक्शन पे पूछ लेगा, कॉज पूछ लेगा, या कॉज दे देगा, डिफेक्ट पूछ लेगा, या इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन दे देगा, डिफेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, या बोल देगा कि कॉन्वेक्स लेंस कौन से डिफेक्ट के लिए यूज करते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये 1 2 3 4 5 इन 5 लाइन से बाहर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लिखवा के ले लो मुझसे। हाँ डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। फार पॉइंट मतलब सबसे दूर वाला पॉइंट, नियर पॉइंट सबसे पास वाला पॉइंट। और नियर पॉइंट हमारी आंखों का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, बता दिया था, है ना। 25 सेंटीमीटर से अगर पास में कुछ होगा तो क्या देखेगा? नहीं दिख पाएगा, है ना। बस समझ में आ गई? हाँ चलिए अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन?
फार पॉइंट इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। डिस्कस कर रखा है क्वेश्चन भी, है ना। A student has a difficult reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect of the child suffering from? How can be? ठीक है, लास्ट में बैठा है और ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब क्या है? दूर वाली दृष्टि खत्म हो गई उसकी, है ना। तो उसको क्या बीमारी है भाई? मायोपिया। क्या है? मायोपिया। बस समझ में आ गई। तो यहाँ पे चश्मे वाले बच्चों क्या कौन सा है? तेरे को मायोपिया है? तेरे को क्या है? तेरे को मायोपिया ही है? तेरे को भी मायोपिया ही है? चश्मा लगा ले, तो अंधा हो जाएगा। तेरे को क्या है? मायोपिया। चीटिंग करने में प्रॉब्लम आती है फिर तो। समझ में आ गया बच्चों? आज का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच गया है वो प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म किस तरीके से काम करता है, मेरे पास प्रिज्म रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, 2 है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था ना कि तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सूरज जब उगता है तो लाल लाल क्यों हो जाता है पूरा आसमान, ठीक है। सनसेट सनराइज जब होता है तो लाल लाल क्यों हो जाता है, ठीक है। उसका जो स्काई है वो नीला क्यों दिखता है। हाँ, और टीचर भी बोलेगा मेरी मर्जी, तेरे को 0 नंबर देके फेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये टीचर की मर्जी, ठीक है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सबको पता है ना, कि जब हमें लाइट क्या हो पार्टिकल की वजह से फैलती हुई दिखे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से जब लाइट फैलती हुई दिखे तो उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात हमने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में करी थी, जिसमें हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था। उसमें हमने सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, जो कि क्या दिखाते हैं? टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, बट सॉल्यूशन जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो नहीं दिखाता है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो उससे होता है, ठीक है। बात समझना, इसीलिए वो स्कैटर क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको एक और क्लास लगेगी इस चैप्टर को, ठीक है। सुनो, अब कल की क्लास का टाइम है 10 बजे, ठीक है, सुबह के। कल की क्लास का टाइम है सुबह के 10 बजे, ठीक है। और कल के बाद मैं संडे को बताऊंगा कि संडे को एक क्लास रखेंगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि संडे को ऐसी क्लास रख के क्लास खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ, सुबह 5 बजे है। हाँ, कल मैथ्स, एक दिन साइंस एक दिन मैथ्स, याद रखो इस चीज, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट आज की क्लास में? कोई डाउट? हाँ, क्या भाई, सुबह 10 बजे आ जियो, 1 घंटे की बात है। चलो भाई, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।